हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से आप हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगी। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और पीजी पॉइंट के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बहुत परेशान कर रहा है आप लोगों को, चाहे वो बैच 2021 का बच्चा हो, चाहे वो बैच 2022 जिसने अभी एडमिशन लिया है, चाहे वो बच्चा हो, है ना, या अब जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं चाहे उनकी बात हो, कि क्या मैम हम लोगों को सुपर टेट में मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक अपने आप में चीज़ है जिसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप लोग बीएड इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बन पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसके ऊपर अभी ये डिसीजन है कि सुपर टेट को मतलब प्राइमरी में बीएड वाले अभ्यर्थियों को मान्यता मिलेगी कि नहीं। अगर आप समझिएगा बात को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी में बीएड वालों को मान्यता दे दी, हमने क्या कहा कि बीएड वालों को मान्यता दे दी कि हाँ बीएड भी एलिजिबल है प्राइमरी के लिए, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब किसको चांस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये मैं बता देती हूँ। देखिए जिन बच्चों का कंप्लीट है उनको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एलिजिबल ही है ना। उसके साथ में जो भी उन्होंने कोर्स कर रखा है टीचिंग, वो देखो आपके पास टीचिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपके पास यूपी टेट या फिर सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या कहा, ये होना चाहिए। ठीक, अब अगर मैं 2021 वाले बैच की सबसे पहले बात करूं, जो बच्चा इस समय 3rd सेमेस्टर या अपने 4th सेमेस्टर में हो गए, ये सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगी, और इसी तरीके से मैं जो 2nd सेमेस्टर में, जो 1st सेमेस्टर में, उन सबकी बात करूंगी। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को अभी ही लाइक करिए और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो बात ये है कि आपको भी पता है कि अभी नए आयोग का गठन हो रहा है। जैसे ही नया आयोग होगा गठित, फिर क्या होगा मैम, हमने कहा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी सीटेट की परीक्षा दी, कुछ बच्चे तो पास हो गए, ठीक, लेकिन कुछ बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हम जिनको पहले ही कह देते हैं कि वो फेल हो गए। अब मैम सीटेट तो क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या वो सुपर टेट में बैठ पाएंगे? हमने कहा उनके पास अभी भी मौका है। कहते नहीं जैसे डूबते को तिनका सहारा होता है, वैसे ही बैच 2021 सालों के लिए एक मौका और है। क्या मैम? हमने कहा जैसे ही नया आयोग आपका गठित हो जाएगा वैसे ही यूपी टेट की परीक्षा सर्वप्रथम वो कराएंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा जैसे ही शिक्षा विभाग का नया आयोग गठित हो जाएगा वो सर्वप्रथम अपने यूपी टेट की परीक्षा करवाएंगे। और हमने क्या कहा था कि एसटेट में बैठने के लिए आपके पास टीचिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए या यूपी टेट और सुपर टेट में से कुछ होना चाहिए। तो अब सीटेट तो मान लो जिनका निकल गया उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अब जिनका नहीं निकल पाया उनके पास यूपी टेट है ऑप्शन में, आप यूपी टेट दे सकते हैं। ठीक, अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तब मान लो भैया अब क्या हो जाएगा कि कुछ बच्चे तो यूपी टेट में भी पास हैं, कुछ बच्चे सीटेट में भी पास हैं, कुछ बच्चे केवल यूपी टेट में पास हैं। कुल मिला के आपका इनमें से किसी एक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, तो जब तक, अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका फेब खत्म होने वाला है, लगभग मार्च मान लो। ठीक, तो अब जब तक आयोग का गठन होगा है ना, अप्रैल से मई हम मान लेते हैं, ठीक है, अप्रैल से मई तक एक अंदाजा मान रहे हैं हम, है ना, जरूरी नहीं कि इसमें हो ही जाए। ठीक, अप्रैल से मई तक इनका गठन वठन हो जाएगा, मान लो अप्रैल में, उसके बाद में जून तक इन्होंने फॉर्म सब भरवा लिया और जुलाई से अगस्त के बीच में इन्होंने क्या करवा लिया, यूपी टेट की परीक्षा करवा लिया। मान लिया हमने कि यूपी टेट की परीक्षा जो नया आयोग है उसने जुलाई से अगस्त के बीच में करवा लिया। ठीक, उसके बाद ही तो ये सुपर टेट की वैकेंसी देंगे भाई। उसके जब ये जुलाई अगस्त में यूपी टेट करवा लेंगे उसके बाद ही सुपर टेट का फॉर्म देंगे ना, उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इधर मान लो आप 3rd सेमेस्टर में हैं, आप अपना पेपर देने जा रहे हो मार्च में, तो 4th सेमेस्टर का पेपर आपका लगभग कब होगा, तो ये भी आप सुन लो, 4th सेमेस्टर का पेपर आपका जुलाई अगस्त में होगा। ठीक है, जून से जुलाई के बीच में आपका 4th सेमेस्टर का पेपर होगा, अगस्त के मिड तक आपका रिजल्ट संभावना है सितंबर तक आ जाएगा। इधर यूपी टेट की परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त में हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ से आपका बीएड क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। हमने कहा यहाँ से आपका बीएड, भाई लास्ट सेमेस्टर का पेपर देखो बीएड हो गया कंप्लीट, उधर तब तक यूपी टेट की परीक्षा भी हो जाएगी। तो यानी कि आप बीएड भी कर चुके, आप यूपी टेट में भी पास हो चुके, या सी टेट तो आप पहले ही पास थे, तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई एक ही एग्जाम आपका पास होना चाहिए। कुल मिला के जो भी आप टीचिंग कोर्स कर रहे थे बीएड, वो आपका कंप्लीट हो गया, प्लस आपका यूपी टेट और सी टेट में से कोई एक चीज़ आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब जो भी सुपर टेट की भर्ती आएगी और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्य कर दिया है बीएड वालों को, तो आप उसमें 99.99 जितने लगा पाओ इतने % चांसेस हैं कि आप लोग एलिजिबल होंगे। 2021 वाले हमारे बच्चे हैं, ठीक है। पूरी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकती हूँ, है ना, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना क्या अंदाज़ा है, तो वो हम आपको बता पा रहे हैं। क्या बताया हमने आपको? इन शॉर्ट, जुलाई अगस्त तक आपका 4th सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा और जुलाई अगस्त तक आपकी यूपी टेट की परीक्षा कराई दी जा सकती है या नए आयोग के माध्यम से। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है कि वो सुपर टेट के लिए कुछ स्पेशल भर्ती जो भी है उनकी, वो प्राइमरी वालों के लिए लॉन्च करें और उसका पेपर वगैरह कंडक्ट कराएं। तो उसमें आप लोग का जैसे ही बीएड कंप्लीट हो जाएगा आप एलिजिबल हो जाओगे। अब कुछ बच्चे जो हमारे 2022 के हैं उनके लिए बताइए मैम। हमने कहा उनका इस बार फर्स्ट सेमेस्टर, उनका भी इस बार ऐसे ही एग्जाम होगा ना फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप लोगों के लिए ये कि जैसा कि आप सोच रहे हो कि मैम हम भी यूपी टेट दे लें, हमने कहा यूपी टेट ज़रूर दे लो। हम भी क्या मैम सी टेट दे लें, हमने कहा सी टेट वी टेट ज़रूर दे करके रखो, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही एलिजिबल हैं इन एग्जाम्स को देने के लिए। तो जैसे ही यूपी टेट हो आप अपना सर्टिफिकेट चुपचाप से पढ़ के रखिए, क्योंकि अब ये लाइफ टाइम के लिए मान्य होता है ना। तो अपने कोर्स के दौरान ही आप क्या करिए, यूपी टेट सी टेट क्लियर कर लीजिए। लेकिन क्या मैम जैसे यूपी टेट सी टेट में परसुइंग वाला बच्चा पेपर दे सकता है, वैसे ही क्या मैम एस टेट में भी परसुइंग वाला बच्चा दे सकता है? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने कहा भर्ती प्रक्रिया जो होती है उसमें वही बच्चा बैठता है जिसका बीएड या डीएलएड जो पूरा हो गया। डीएलएड खैर, बीएड की तो अभी मैं बात ही नहीं करूंगी क्योंकि बीएड पे तो केस ही चल रहा है प्राइमरी के लिए, लेकिन जिनका कंप्लीट हो जाता है वही बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। तो मैम हम लोगों को कब चांस मिलेगा? हमने कहा कि बहुत ज़्यादा चांस तो इस वाली भर्ती में आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन जो अगली भर्ती आएगी या उसके बाद जो भी भर्ती आएगी उसमें आप लोगों को चांस मिलेगा, ठीक। तो अब जो मेरा 2021 बैच वाला बच्चा है जिसका इस बार 3rd सेमेस्टर है, तो वो अगर आप कोई एग्जाम में फेल हो जाओगे, समझिएगा बात को, किसी एग्जाम में अगर आपकी बैक लग जाएगी या किसी एग्जाम में अगर आपकी पेपर स्किप हो जाएगा, तो ये मान के चलिए बहुत ही गलत हो जाएगा आपके साथ। फिर न जाने कब वैकेंसी आएगी, कब मौका मिलेगा, है ना। अगर अभी मान लो कि सुपर टेट ने, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल कर दिया है, तो आप पूरी कोशिश करिए कि बीएड में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपका पेपर ना छूटे, अच्छे से आपका बीएड निकल जाए, वरना अगर बीएड का एक भी पेपर लटक गया ना तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसको हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। अभी भी कोई अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आप अपने डाउट्स को हमसे कहाँ पे और क्लियर कर सकते हैं तो आप हमें उस पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे भी बता सकते हैं कि मैम हमारा ये डाउट है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको मैं ही देखती हूँ, देर सवेर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आपको उसके रिगार्डिंग भी आंसर्स दे दिया करेंगे, ठीक है। बाकी पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, पीजी पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है, आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जो भी अगला टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगी, है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। थैंक यू।